प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एनी स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 NCERT मैथ, जिसके अंतर्गत अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.4 के अंतर्गत प्रश्न 1 और प्रश्न 2 देखेंगे और इसको हल करके तो समझेंगे। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, मैं देखा हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसकी अपेक्षा तो मेरे में व्यूज़ और लाइक नहीं आ रहे हैं, ना तो कमेंट आ रहे हैं। आप सभी से वेरी रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम जितने लोग सब्सक्राइबर हैं वो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को तो शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो तो लाता रहूं। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यह आपके सामने प्रश्न 1 दिया है। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को थोड़ा देखिए, समझिए। अमीना नाम की कोई लड़की है, वो तो एक संख्या सोचती है और उसमें से तो वह 5/2 घटाती है और जितना आता है उसको तो 8 से गुणा करती है। मतलब यदि जो संख्या वो सोचे उसमें से 5/2 घटाए, जो परिणाम है उसको 8 से गुणा करे, तो जो फिर परिणाम मिलता है तो वह सोची गई संख्या की क्या है, तिगुनी है। मतलब जितनी संख्या वो सोची थी उसका क्या है, वो 3 गुना है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि माना सोची गई संख्या x है, सोची गई संख्या x है। अब यहाँ दिया है कि उसमें से तो 5/2 तो घटाती है और जितना आता है उसको 8 से गुणा करती है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि 5/2 संख्या में 5/2 घटाने और 5/2 घटाने और 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करने पर तो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ संख्या में 5/2 घटाते हैं तो 5/2 हम क्या कर दिए, घटा दीजिए यहाँ, और 8 से क्या कर देते हैं, गुणा। ये तो जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की क्या है, तिगुनी है। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, प्राप्त परिणाम बराबर क्या दिया था, सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो 3 गुणे सोची गई संख्या। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, प्राप्त परिणाम तो यही है 8 ये इंटू x माइनस 5/2 है और 3, और सोची गई संख्या कितनी है, x है, तो 3 में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 8 का गुणा होगा, x में भी होगा और 5/2 में भी। तो 8 का x में करेंगे तो 8x, फिर माइनस 8 का 5/2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40/2 हो जाएगा और बराबर ये 3x है तो 3x, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, तो 20 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे 8x माइनस 20 बराबर कितना है, 3x है। अब x को हम एक तरफ कर देंगे, एक साइड में, तो 8x है। देखिए इसको पक्षांतरित करेंगे, दाएं से बाईं ओर लाएंगे तो प्लस में है यहाँ, तो माइनस में हो जाएगा, और ये -20 है, उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। 8x में 3x घटा देंगे तो 5x बराबर 20, तो x बराबर आ जाएगा 20। ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौके 20, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो x बराबर देखिए कितना आ गया, 4, और यहाँ सोची गई संख्या x माने थे और उसी का मान यहाँ आया है, अतः लिख देंगे सोची गई संख्या x है। सोची गई
संख्या, सोची गई संख्या जो है तो 4 है। यही जो है तो आंसर है। तो इस तरह से आपका प्रश्न 1 जो है तो कंप्लीट होता है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है तो आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो बताता हूँ। अब आपके सामने प्रश्न 2 दिया गया है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है कि कोई दो संख्या है जिसमें से पहली संख्या जो है तो दूसरी की 5 गुनी है। मतलब पहली संख्या इतनी है जितनी कि हम दूसरी संख्या का 5 गुना कर दें, 5 का गुना कर दें उसमें। और फिर यदि हम प्रत्येक में 21 जोड़ दें तो पहली संख्या जो होती है तो दूसरी की क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है जब हम 21 जोड़ देते हैं प्रत्येक संख्या में। तो हमें संख्याएं बताना है। तो हल करते हैं। लिख लेते हैं कि माना दूसरी संख्या x है। क्या मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जो है तो x है। तब पहली संख्या जो हो जाएगा तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 5 गुणे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या तो बराबर आ जाएगा 5 और दूसरी संख्या कितनी है, x है। तो 5 में x का गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो प्रत्येक संख्या में हम पहले 21 जोड़ देते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर। तो प्रत्येक संख्या में देखिए हम 21 जोड़ देते हैं। मतलब पहली संख्या में भी 21 जोड़ देंगे और दूसरी में भी जोड़ देंगे। तब पहली संख्या कितनी बन जाएगी, जब हम 21 जोड़ देंगे तो पहली संख्या बराबर हो जाएगी, पहली संख्या कितनी माने थे 5x, तो 5x प्लस 21 हो जाएगी। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, जब हम 21 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगी x प्लस 21। मतलब यदि दूसरी संख्या में हम x जोड़ देंगे तो x प्लस 21 जो है तो कहलाएगी। अब देखिए जो प्रश्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है जब हम 21 जोड़ देते हैं तब। तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी की दुगनी हो जाती है तो 2 गुणे दूसरी संख्या। 21 जोड़ने पर जो हमें दूसरी संख्या मालूम होती है उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे। पहली संख्या कौन सी है, 5x प्लस 21 बराबर 2 है। और दूसरी संख्या कौन सी थी, x प्लस 21 थी। तो इसे कर दिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं। 5x प्लस 21 बराबर 2 है। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 का x में भी गुणा होगा तो 2x और इस 2 का 21 में भी होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा है। तो प्लस 21 दूना कितना हो जाएगा 42। x वालों को एक तरफ कर देंगे तो 5x ये प्लस में है, इसको हम बाईं ओर लाएंगे, पक्षांतरित करेंगे मतलब दाएं से बाईं ओर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2x बराबर ये 42 है। और ये प्लस 21 है, इसको हम बाएं से दाएं ले जाएंगे तो माइनस 21 हो जाएगा। तो 5x में 2x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा। 42 में 21 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। तो x बराबर देखिए गुणा में है तो जब इसको पक्षांतरित मतलब ये गुणा में है और इसको जब पक्षांतरित करेंगे, जब दाईं ओर ले जाएंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा भाग में। तो 21 बटे कितना हो गया 3, तो 3 सते 21 तो बराबर 7। ये 7 जो है तो x बराबर आया है और x किसको हम माने थे, दूसरी संख्या को। तो दूसरी संख्या ये है 7।
7 जो आई है तो ये कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या आ गई। और पहली संख्या देखिए कितनी माने थे, पहली संख्या जो है बराबर कितनी माने थे, यहाँ 5 यक्स माने थे, तो 5 यक्स तो बराबर 5 यक्स का मान कितना आया है, देखिए यहाँ 7 आया है, तो 5 सते 35। तो देखिए अतः संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 7 और 35। दूसरी संख्या 7 हो जाएगी, पहली संख्या 35। तो यहाँ लिख दीजिए अतः संख्याएं 7 और 35 हैं, 35 है, यही जो है तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न 2 जो है तो कंप्लीट होता है। आई होप जो है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।